Hello dear students, welcome to my YouTube channel Success Plus, and today I am going to teach you AP Board Class 12th English Prose Chapter number 1, A Girl with a Basket, written by विलियम सी डगलस। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो स्टूडेंट्स जो व्यूअर्स हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार हमारे चैनल पर आए हुए हैं, देख रहे हैं वीडियो को, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास में बने हुए बेल के आइकन को ही प्रेस कर लें, जिससे कि हमारे लेटेस्ट वीडियो आपको समय से मिलते रहें और आप हमारे संपर्क में बने रहें। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट चैप्टर, अ गर्ल, एक लड़की, विद अ बास्केट, एक टोकरी के साथ। विलियम सी डगलस के बारे में थोड़ा सा आपको बता दूं कि विलियम सी डगलस जो हैं वो अमेरिका यानी यूएसए के सुप्रीम कोर्ट के जज थे और 1950 में वो इंडिया की विजिट करने के लिए आए थे। ठीक है, और 1950 आप लोग समझ रहे होंगे कि 1947 में हमारे देश को अंग्रेज़ों से आज़ादी मिली। उसी बीच में हमारे देश का धर्मांधता के कारण, यानी धर्म में अंधे होने के कारण, हिंदू मुस्लिम के कारण हमारे देश का बंटवारा हुआ, जिसमें पाकिस्तान को अलग जगह दे दी गई। तो एक तरफ अंग्रेज़ हमारे यहाँ सब कुछ लूट के ले जा चुके थे, गरीबी बहुत ज़्यादा थी। दूसरी तरफ हमारा देश का एक हिस्सा कट भी चुका था, पाकिस्तान के रूप में बन चुका था। तो ऐसे समय पर 1947 और 1950 के बीच में इतना लंबा टाइम पीरियड नहीं था जिसमें हमारे देश ने बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस कर ली होती, जो उनको देखने के यहाँ विलियम सी डगलस को मिल जाती। तो ऐसे समय में उन्होंने क्या किया कि वो इस क्राइसिस वाले समय में हमारे यहाँ यात्रा करने आए थे, लेकिन फिर भी उन्होंने जो हमारे भारत में देखा उससे वो बड़े प्रभावित हुए। और क्या उन्होंने देखा, कैसे कैसे घटनाएं उनके सामने हुई, वो सब उन्होंने इस चैप्टर में डिस्क्राइब की हैं। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट अस स्टार्ट द चैप्टर। ओके, देखते हैं। चैप्टर आपका यहाँ से स्टार्ट है। विलियम सी डगलस कह रहे हैं, आई हैड लेफ्ट न्यू दिल्ली फॉर द हिमालयाज़, कि मैंने नई दिल्ली को हिमालय जाने के लिए नई दिल्ली से मैं निकला। आई वॉज गोइंग एज़ फार एज़ बरेली बाई ट्रेन, कि मैं बरेली तक जा रहा था ट्रेन के द्वारा। एंड देन बाई कार टू रानीखेत, और तब मैं कार के द्वारा रानीखेत तक जा रहा था। अब रानीखेत के बारे में बता दिया गया है। एंड ओल्ड ब्रिटिश आर्मी हिल स्टेशन, एक पुरानी ब्रिटिश आर्मी की पहाड़ी पर स्टेशन थी, रुकने की जगह थी। लोकेटेड मीन्स जो स्थित थी, ऑन अ 6000 फुट राइड, 6000 फीट की राइड मीन्स पहाड़ी उठान पर। अपोजिट अ 120 माइल स्टेज, उसके ठीक सामने 120 मील स्टेज मीन्स फैला हुआ। आप स्नो कैप्ड, बर्फ से ढका हुआ हिमालयाज, हिमालय पर्वत भी था। ओके, द ट्रेन वाज स्लो, कह रहे हैं गाड़ी बहुत हल्के हल्के चल रही थी। एंड इट स्टॉप्ड एट ऑल द वे स्टेशंस, और ट्रेन लगभग सारे रास्ते के स्टेशन पर रुकती थी। यानी ये कह सकते हैं कि जिस ट्रेन में वो यात्रा कर रहे होंगे वो पैसेंजर ट्रेन थी। ओके, एट एवरी स्टॉप, हर स्टॉप पर, आई स्वंग ओपन, मैं झटके से खोल दिया करता था, द डोर ऑफ माई कंपार्टमेंट, अपनी गाड़ी के डिब्बे का दरवाज़ा। एंड वॉक द प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म पर टहला करता था। ठीक है, मतलब हर स्टेशन पर जैसे ट्रेन रुकती थी, राइडर अपने गाड़ी के डिब्बे का दरवाज़ा खोलता था, नीचे उतरता था प्लेटफॉर्म पर, लोगों से टहलता था वहाँ पर। ठीक है, द प्लेटफॉर्म्स वर पैक्ड विद पीपल। अब लेखक ने देखा जो प्लेटफॉर्म्स जहाँ भी वो उतरा, वो सारे प्लेटफॉर्म पैक मीन्स बिल्कुल भरे हुए थे लोगों से, जिसमें हर धर्म के लोग थे, हर प्रकार के लोग थे। यानी सिख भी थे, मुस्लिम्स भी थे, हिंदूज थे, सोल्जर्स मीन्स सैनिक थे, मर्चेंट्स व्यापारी थे, प्रीस्ट पुजारी थे, पॉटर्स कुली थे, बेगर्स भिखारी थे, हॉकर्स फेरी लगाने वाले, यानी हर प्रकार का व्यक्ति प्लेटफॉर्म पर था। उन्होंने देखा, ऑलमोस्ट एवरी वन वाज बेयर फुट, लगभग हर व्यक्ति नंगे पैर था।
एंड ड्रेस्ड इन लूज वाइट गारमेंट्स, और वो ढीले ढाले सफ़ेद कपड़े पहने हुए लोग मोस्टली वहाँ पर थे। आई वुड आस्क एटलीस्ट 3 पीपल, राइटर कह रहा है कि मैं लगभग कम से कम मैं 3 लोगों से जब बात किया करता था, बिफोर आई कुड फाइंड वन, जिससे पहले मैं एक ऐसा व्यक्ति पा सकता था हु स्पोक इंग्लिश, जो इंग्लिश बोल सकता था। ठीक है, जैसा कि हम जानते हैं कि वो जो अमेरिकन थे उनको हिंदी नहीं आती होगी, तो इंडिया में वो जब वो प्लेटफॉर्म पर उतरा करते थे, कम से कम 3-4 लोगों से उनको बात करनी पड़ती थी, तब उन्हें एक ऐसा इंसान मिलता था जो इंग्लिश बोल सकता था, उनकी बात समझ सकता था और अपनी बात को उन्हें समझा सकता था। फिर वी वुड टॉक, हम बातचीत करते थे अबाउट अफेयर, बर्ड अफेयर, संसार में जो मामले चल रहे हैं उनके बारे में, एंड एवरी मेजर टॉपिक, और हर मुख्य बिंदु पर, टॉपिक पर, द न्यूज़ ऑफ द डे, जो उस दिन की न्यूज़ हुआ करती थी। प्रोड्यूस मीन्स होता है उत्पन्न, मतलब उस दिन जो न्यूज़ आई हुई होती सामने, उस न्यूज़ के बारे में, सांसारिक मामलों के बारे में, प्रत्येक मेजर टॉपिक पर लेखक लोगों से बात करता था। इन दिस वे, इस प्रकार कह रहा है कि आई वॉज ट्राइंग टू गेट अ फील ऑफ द पल्स ऑफ नेशन, कि मैं कोशिश कर रहा था, गेट मीन्स पाने के लिए, द फील ऑफ द पल्स, राष्ट्र की भावना, ऑफ नेशन, नेशन मीन्स राष्ट्र की, कि मैं राष्ट्र की भावना को जानने का प्रयास कर रहा था कि लोगों के मन में अपने भारत देश के बारे में क्या भावना है। चेकिंग ओपिनियंस, और मैं चेक कर रहा था राय लोगों की, अगेंस्ट ऑफिशियल एटीट्यूड्स, की जो विभाग हैं उनके जो एटीट्यूड्स हैं, उनके दृष्टिकोण हैं, उनके खिलाफ लोगों की राय क्या है और रिपोर्ट्स क्या हैं, ये सब चेक करने का भी प्रयास लेखक लोगों से बात करके कर रहा था। द रूट ले थ्रो, अब वो रास्ते के बारे में बता रहे हैं कि जो जिस रास्ते से वो निकल रहे थे, वो रास्ता ले थ्रो मीन्स ले जाता था होकर के, वन ऑफ द रिचेस्ट ऑफ इंडियाज़ एग्रीकल्चरल एरियाज़, भारत के सबसे ज़्यादा धनी कृषि क्षेत्र से होकर के, यानी जिस रास्ते से वो निकल रहे थे वो रास्ता कौन सा था जहाँ पर भारत में बहुत अच्छी खेती होती है, ऐसे एरिया से वो निकल रहे थे। दिस वाज द प्लेन ऑफ अपर गंगा रिवर, यह गंगा नदी का ऊपरी मैदान था। 1000 फीट अबव सी लेवल, हज़ारों फीट ऊपर समुद्री स्तर से, बट ट्रॉपिकल, लेकिन उष्ण कटिबंधीय। ओके, द गंगा वाज ब्राउन सिल्ट, गंगा जी थी उसमें ब्राउन कलर की सिल्ट मीन्स रेत थी। सोलन मीन्स उफनाई हुई, यानी कि बाढ़ आई हुई थी। विद फ्लड वाटर्स, बाढ़ के पानी से उफनाई हुई थी गंगा जी। इट्स ओवरफ्लो, और इसका अत्यधिक प्रवाह। इन अनडेटिंग मीन्स ढक रहा था, कवर करना। थाउजेंड्स ऑफ एकर्स ऑफ राइस, हजारों एकड़ राइस यानी धान के खेतों को। टू द नॉर्थवर्ड जंगल्स, राइटर कह रहा है उत्तर की तरफ जंगल्स भी थे। ग्रेट एक्सपेंस, बड़ी मात्रा में, ऑफ ग्रास मीन्स घास, हायर देन अ मैंस हेड, जो कि इतनी बड़ी बड़ी घास थी मनुष्य की लंबाई से ज़्यादा, मनुष्य के सिर के ऊंची निकल जाती, सिर से ऊंची निकल जाती। एंड अनब्रोकन, और न टूटने वाली मीन्स लगातार, एक्सेप्ट फॉर एन ओकेजनल क्लम्प ऑफ ट्रीज़, बजाय किसके कि कहीं कहीं पर, क्लम्प मीन्स झुंड थे, ऑफ ट्रीज़ पेड़ों के, यानी जंगल का जैसा माहौल था वहाँ पर। और वो पूरा एरिया द होम्स ऑफ टाइगर्स, वहाँ पर चीते रहते थे, एलिफेंट्स रहते थे, पाइथन्स अजगर रहते थे, एंड कोबरा, जो कोबरा सांप जैसे खतरनाक प्राणी भी वहाँ पर रहते होंगे। एवरीवेयर, हर जगह, एल्स मीन्स भी, देयर वाज अ फ्लैट लैंड, कि हर जगह एक समतल भूमि थी। रनिंग टू द हॉरिजन, जो दौड़ती हुई जा रही थी। हॉरिजन मीन्स क्षितिज तक, क्षितिज समझते होंगे, एक ऐसा पॉइंट जहाँ पर हमें ऐसा आभास होता है कि आकाश और पृथ्वी मिल रहे हैं, आभासी बिंदु होता है वो, लेकिन वहाँ पर आकाश पृथ्वी नहीं मिलते हैं। हम वहाँ पर जाते हैं तो फिर उतना हमें दूर आगे और वो लगने लगता है। तो यहाँ पर ये राइटर ये कहना चाहता है कि बहुत लंबा मैदान था, दूर तक उसमें दिखाई देता था, लग रहा था कि आकाश और पृथ्वी एक में मिल रहे हों। बट डॉटेड हेयर एंड डे, लेकिन कहीं कहीं पर पॉइंट रखे हुए थे। बाय द सेक्रेड बनियान ट्री, पवित्र बरगद के पेड़, या फिर बाय रोज मीन्स कतारें थीं, पाकड़ ट्रीज, पाकड़ के पेड़ की। शेप्ड लाइक एल्म, जो कि एल्म के पेड़ के रूप में उनका आकार था। एंड हैविंग थिक ट्विस्टेड ट्रंक, और उसमें मोटा और मुड़ा हुआ उसका तना भी हो गया था। ऐसे पुराने पेड़ वहाँ पर थे। हॉट ह्यूमिड एयर,
गर्म और नम हवा वाज मूविंग चल रही थी इन फ्रॉम द साउथ वेस्ट, दक्षिण और पश्चिम से गर्म हवा भी चलती हुई महसूस हो रही थी। अब वो मंकीज़ के बारे में बता रहा है राइटर कि मंकीज़ भी वहाँ पर थे। सम ऑफ देम मदर्स विद बेबीज़, कि उनमें से जो मंकीज़ थे उनमें कुछ ज़्यादातर जो मंकीज़ थे वो कैसे थे कि वो माताएं थीं, विद बेबीज़ क्लिंगिंग टू देम, जिनके बच्चे उनके पेट से चिपके हुए थे, एंड राइडिंग अंडरनीथ, और वो नीचे उतर आए थे। ठीक है, प्लेटफॉर्म पर नीचे मंकीज़ उतर आए थे। स्वंग ऑफ मीन्स होता है कूद करके आ जाना पेड़ पर से। एट द स्टेशन, स्टेशन पर। लुकिंग फॉर फूड, भोजन की तलाश वो वहाँ पर कर रहे थे। द विलेजेस बी पास्ट, कि जिन गाँव से हम गुजरे, हैड वाल्स, की वहाँ पर दीवारें थीं, मेड ऑफ मड, मड मीन्स मिट्टी से बनी हुई, मिक्स्ड विद वाटर, जिसमें पानी मिलाया गया था, एंड काऊ डंग, और गाय का गोबर। मीन्स देखा होगा जो गांव वगैरह होते हैं वहाँ कच्ची दीवारें होती हैं जिसमें लोग क्या करते होंगे कि मिट्टी, गाय का गोबर और पानी से उसको बना करके और दीवारें बनाते होंगे। ऐसी दीवारों को भी लेखक ने देखा। डियर पीक्ड रूफ वर थैच्ड, उनकी जो नुकीली छतें थीं, रूफ्स में छतें, वर थैच्ड, वो छप्पर के समान थीं। ठीक है, अब यहाँ उन्होंने थैच का डिस्क्राइब कर दिया है कि थैच क्या होता है, क्योंकि हम लोग तो जानते हैं इंडियन लोग कि छप्पर क्या होते हैं, अमेरिका में कौन जानता होगा छप्पर क्या होते हैं। तो उन्होंने सोचा कि ये चैप्टर वहाँ के लोग भी देखेंगे, इसको, इस आर्टिकल को पढ़ेंगे तो कैसे उनके समझ में आएगा। उन्होंने बता दिया छप्पर क्या होता है। बंडल्स ऑफ ग्रास टाइड टू बैम्बू पोल्स, कि घास के जो गट्ठर हैं उनको बांसों पर बांध दिया जाता है। स्ट्रेस्ड अक्रॉस द रेफ्टर्स, स्ट्रेस मीन्स फैला करके, अक्रॉस द रेफ्टर्स, रेफ्टर्स मीन्स बल्लियाँ, यानी पहले एक बांस का ढांचा बनाया जाता है, उससे बल्लियाँ फैलाई जाती हैं और उसके ऊपर घास के गट्ठर बांध दिए जाते हैं, ऐसे छप्पर बनता है। तो इस प्रकार से पड़े हुए छप्पर जो थे उनकी छतें नुकीली लग रही थी, झोपड़ी टाइप में उनके घर थे गाँव में। दैट डे, उस दिन, द पम्पकिन वाइन्स, कद्दू की बेल, दैट ग्रू जो उगी हुई थी, ओवर देम उनके ऊपर, वर इन ब्लूम वो खिली हुई थी। ठीक है, मोस्टली होता है कि गांव में लोग जो बेल होती हैं जैसे कि सेम है, कद्दू है, तुरई है, ये लोग अपने घर में बाहर लगा देते हैं, तो उनकी जो बेलें हैं वो दीवार के सहारे बढ़ती हुई ऊपर तक चली जाती हैं। तो वैसे ही वहाँ लोगों ने कद्दू के बेल अपने घर के बाहर लगा रखी होंगी और वो कद्दू के जो बेलें थीं वो ऊपर दीवार तक चढ़ी हुई थीं। और जिस दिन राइटर गया उस दिन क्या था कि वो कद्दू की बेल जो थी उसमें फूल भी खिले हुए थे, और सभी लोग जानते हैं कि कद्दू के फूल जो है वो पीले होते हैं। ट्रेलिंग स्ट्रीक्स, लटकती हुई धारियाँ, ऑफ येलो, पीले रंग की, ओवर ड्रैप बाल्स, और दूर से देखने में लग रहा था कि उन भद्दी दीवारों पर, मिट्टी की दीवारों पर पीले रंग की किसी ने झालर जैसी लाइन से टांग दी है। वो फूल दूर से देखने में ऐसे लग रहे थे। ओके, एट वन स्टेशन माई रूटीन ऑफ टॉकिंग विद पीपल वाज इंटरप्टेड। अब राइटर कह रहा है कि एक स्टेशन पर ऐसा हुआ कि मेरा जो रूटीन, जो हम बराबर काम कर रहे थे कि क्या ट्रेन रुकती थी, हम गेट खोलते थे, नीचे उतरते थे, लोगों से बात करते थे, वो रूटीन हमारा एक स्टेशन पर जो है वो लोगों से बात करने का वाज इंटरप्टेड मीन्स रुक गया, बाधित हो गया। एज सून एज, जैसे ही, आई अलाइटेड, मैं उतरा, अ ग्रुप ऑफ यंग चिल्ड्रन, एक छोटे बच्चों के समूह ने, गैदर्ड अराउंड मी, मुझे चारों तरफ से घेर लिया। ठीक है, कि लेखक का बात करने का रूटीन इसलिए टूटा कि जो छोटे बच्चे थे वो इकट्ठे लेखक के पास आ गए थे और वो लेखक का जो बात करने का रूटीन था वो टूट गया। ठीक है, देवर सेलिंग बास्केट्स, भी टोकरियाँ बेच रहे थे। हैंड वुवन, हाथ से बनी हुई, रीड बास्केट्स, हत्था लगी हुई टोकरियाँ, विद सिंपल डिज़ाइन, जिसमें सिंपल डिज़ाइन और पैटर्न भी बना हुआ था। दे हेल्ड द बास्केट हाई, वे टोकरियों को ऊंचा पकड़े हुए थे। शाउटिंग वर्ड्स, अपने कुछ शब्द चिल्ला रहे थे। आई डिड नॉट नो, कि मैं जानता तो नहीं हूँ, क्योंकि वो हिंदी में चिल्ला रहे थे, लेखक क्या जान पाया कि ये क्या कह रहे हैं। बट कन्वेइंग अनमिस्टेकेबली, लेकिन मैं समझ गया था बिना गलती किए हुए, दियर डिज़ायर, उनकी इच्छा को। मीन्स लेखक उनके शब्द तो नहीं समझ पाया कि बच्चे क्या चाह रहे हैं, लेकिन लेखक उनकी भावनाओं को समझ गया और वो जान गया था कि ये बच्चे अपनी टोकरियाँ हमारे हाथों बेचना चाहते हैं। ओके, आगे देखते हैं। दीज वर रिफ्यूजी चिल्ड्रेन, अब राइटर कह रहा है कि ये
कौन थे? शरणार्थी बच्चे थे। शरणार्थी मीन्स वो बच्चे, जब बंटवारा हुआ तो जो पाकिस्तान से लोग उस एरिया को छोड़ करके भारत में रहने के लिए आए थे, तो जो शरण लेने वाले लोग थे उनके बच्चे थे। व्हेन पार्टीशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान वाज डिक्रीड, जब बंटवारा भारत और पाकिस्तान के बीच में घोषित कर दिया गया था, हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पीपल पुल्ड देयर रूट्स, तो हज़ारों लाखों की, हज़ारों सैकड़ों हज़ारों की संख्या में लोगों ने क्या किया था? पुल्ड अप मीन्स छोड़ दिया था, देयर रूट्स अपने पुराने घर, अपनी पुरानी जड़ें, एंड चेंज देयर रेजिडेंस, और उन्होंने अपना निवास स्थान बदल लिया था। 9 मिलियन पीपल लेफ्ट पाकिस्तान, 9 मिलियन लोगों ने पाकिस्तान छोड़ा था, एंड केम टू इंडिया, और भारत आए थे। क्यों? ड्रिवन बाय द फियर ऑफ रिलीजियस फैनेटिसिज्म, चलते हुए किसके? फियर मीन्स डर से, रिलीजियस मीन्स धार्मिक, फैनेटिसिज्म मीन्स होता है अंधापन, धर्मांधता कह सकते हैं, कि धर्म में अंधे होने के कारण, हिंदू मुस्लिम होने के कारण 9 मिलियन लोगों ने पाकिस्तान छोड़ करके भारत आने का फ़ैसला कर लिया था, आए थे वहाँ पर वो। दे वर पुअर पीपल टू स्टार्ट विद, कि वे शुरू में ही गरीब लोग थे। दे वर पुअरर, वे और भी गरीब हो गए। एज दे बिगन देयर लॉन्ग ट्रैक, जब उन्होंने अपनी लंबी पद यात्रा शुरू की। फॉर ऑल दे कुड कैरी, क्योंकि वो जो कुछ भी ला सकते थे अपने साथ, वाज अ बिट ऑफ फूड, थोड़ा बहुत भोजन ला सकते थे, एंड अ फ्यू बिलोंगिंग्स, और कुछ रोज़मर्रा की जो ज़रूरत वाली चीज़ें हैं वो अपने साथ वो पाकिस्तान से ला सकते थे। यानी बहुत ज़्यादा सामान वो वहाँ से लेकर के भी इंडिया नहीं आ सकते थे। कुछ खाने पीने का और थोड़ा बहुत रोज़ की आवश्यकताओं वाली चीज़ों को वो लाए वहाँ से। सून, जल्दी ही, दे वर आउट ऑफ फूड, जल्दी ही उनका भोजन समाप्त हो गया। अ फ्यू डेज़ आफ्टर दे स्टार्टेड, उनके पाकिस्तान से चलने के कुछ दिनों के बाद में ही क्या हुआ? दे बिगेन टू फॉल बाय द बे साइड, बे शुरू हो गए गिरना, कहाँ पर? सड़क के किनारे किनारे। फ्रॉम द वीकनेस ऑफ हंगर, भूख की कमजोरी के कारण, ठीक है, यानी उनका खाना ख़त्म हो गया, उनको कुछ मिला नहीं खाने के लिए, तो अपने घर से निकलने के कुछ समय के बाद में ही वो इतने भूखे हुए कि भूख से कमज़ोर हो गए। कमज़ोरी के कारण वो सड़क के किनारे गिर जाया करते थे, एंड डाइड, और मर जाते थे। वेयर दे फेल, जहाँ पर भी वो गिरते थे वहीं पर वो गिर करके मर जाते थे। ठीक है, तो होप स्टूडेंट्स यू ऑल अंडरस्टूड द चैप्टर। मैंने आपको फर्स्ट पार्ट इसका बता दिया है, और सेकंड पार्ट मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। तब तक के लिए आप इसको ध्यान से पढ़ें। थैंक यू, गुड बाय।